हेलो फ्रेंड, मैं सुनील वर्मा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम स्वामी आत्मानंद विद्यालय में जो वैकेंसी निकाली गई है गेस्ट लेक्चर की, उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के द्वारा निकाली गई है, और ये सिर्फ रायपुर के स्कूल के लिए, मतलब रायपुर या धरसीवां विकास खंड के अंतर्गत जितने भी जगह आते हैं वहाँ के स्कूलों के लिए निकाली गई है। और इसके लिए इसी जिला के, रायपुर जिला के ही कैंडिडेट डाल सकते हैं। अगर रायपुर जिला के कैंडिडेट नहीं मिलते, उस विकास खंड के कैंडिडेट नहीं मिलते, तो आसपास के कैंडिडेट को भी लिया जा सकता है, लेकिन रायपुर से बाहर के नहीं डाल सकते हैं, उनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो ये जो वैकेंसी है वो कुछ इस प्रकार है कि इसका फॉर्म का लास्ट डेट जो है 8 सितंबर को जमा करना है। जाके जिस स्कूल में आप, जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए फॉर्म भर के वहाँ पे जाके सबमिट करना पड़ेगा। तो इसका लास्ट डेट है 8 सितंबर को शाम 4 बजे तक। और इसमें पदों का जो कार्यकाल है, तो इसमें जो पदों का कार्यकाल है वो लिमिटेड समय के लिए है, यानी कि व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक के जो पद हैं वो 30 अप्रैल 2026 तक रहेंगे। उसके बाद आप स्वतः ही उस पद से हट जाएंगे। और रही बात भृत्य और स्वीपर की, तो उनको जो पदों का सेवा का रहेगा वो 12 माह का रहेगा। तो ये कोई रेगुलर पोस्ट नहीं है, न ही 1 साल का पोस्ट है, कुछ ही मानों का पोस्ट है। 30 अप्रैल के बाद आप स्वतः ही इससे हट जाएंगे। बात करें कि कौन कौन से स्कूल में किस किस पद पर वैकेंसी निकाली गई है, तो धरसीवा ब्लॉक के अंतर्गत मायाराम सुरजन जो चौबे कॉलोनी में स्कूल है, वहाँ पे व्याख्याता भौतिक, राजनीतिक और संस्कृत के लिए निकाला गया है 3 पद। और शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गणित, भूगोल के लिए 5 पद निकाले गए हैं। इसी प्रकार अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग विषयों के शिक्षक, व्याख्याता और शिक्षक के लिए पद निकाले गए हैं। जिसमें धरसीवा में कूरा में जो विद्यालय है स्वामी आत्मानंद, उसमें व्याख्याता के लिए हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, संस्कृत, भूगोल के लिए निकाले गए हैं। अभनपुर में निकाले गए हैं। धरसीवा जो ब्लॉक के अंतर्गत रायपुर आता है, और रायपुर में जो जो स्कूल है जैसे पीजी उमाठे है शांति नगर में, उसमें व्याख्याता के पद निकाले गए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, उर्दू में। और पदों की संख्या बहुत कम कम है, 2 पद, 3 पद, 4 पद ऐसे ही हैं, हर सब्जेक्ट के 1 पद। लालपुर में स्वामी आत्मानंद विद्यालय लालपुर में है, अभनपुर में है। रायपुर भाटा गांव में बिन्नी बाई सोनकर विद्यालय में निकाले गए हैं। तो इस प्रकार आप सभी देख सकते हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ। और चलिए देखते हैं कि व्याख्याता के लिए क्या क्या मांगा गया है। तो व्याख्याता के लिए विषयवार जो योग्यता मांगी गई है वो कुछ इस प्रकार है कि हिंदी, संस्कृत। एक बात बता दूं कि व्याख्याता के जो शिक्षक गेस्ट लेक्चर रहेंगे उनको प्रतिमाह 20,000 रुपये दिया जाएगा। अगर आप किसी प्रकार का छुट्टी मारते हैं, नहीं जाते हैं, तो उसका भी अलग से वेतन काटा जाएगा। तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के व्याख्याता के लिए इसमें मास्टर मांगा गया है, प्लस बीएड होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट का गेस्ट लेक्चर है उसमें मास्टर होना चाहिए, प्लस बीएड मांगा गया है। गणित के लिए भी गणित या अप्लाइड गणित में से किसी एक विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर, मास्टर प्लस बीएड। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, वाणिज्य, राजनीति के अंतर्गत जो आते हैं वो राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, ये सभी आते हैं। तो इसमें से आप कभी जो भी मास्टर हुआ है जिस भी सब्जेक्ट में, वो डाल सकते हैं।
भूगोल अर्थशास्त्र। तो भूगोल अर्थशास्त्र के लिए भूगोल अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, इस सब्जेक्ट के लिए इस इन सब्जेक्टों में जिन्होंने मास्टर किया है वो इस पद के लिए एलिजिबल हैं, प्लस बीएड किया हो। वही बात करें शिक्षक पद के अनुरूप अर्हता की, तो शिक्षक पद के लिए गणित के पद के लिए गणित के पद के लिए 45% आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस जो गणित के साथ कोई 2 विषय भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इसमें आपका स्नातक होना चाहिए। इसमें बीएड और बीएड वालों को नहीं लेंगे, सिर्फ डीएड लिखा हुआ है। डीएड डीएलएड को पात्रता दी जाएगी और साथ ही आपका टेट निकला हुआ होना चाहिए। वही विज्ञान के लिए आपको विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस डीएलएड डीएड होना चाहिए, प्लस टेट क्वालिफाइंग होना चाहिए। और शिक्षक के लिए जो है उनको 18,000 मासिक दिया जाएगा। एक मुश्त राशि है, इसमें कोई डीए या फिर किसी प्रकार का एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, इतना ही राशि मिलेगा। अंग्रेजी के लिए भी अंग्रेजी साहित्य स्नातक होना चाहिए, प्लस डीएलएड और टेट। सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत। तो इस प्रकार इसमें अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं, जिसमें कॉमन है कि डीएड होना चाहिए और टेट क्वालिफाई होना चाहिए। सहायक शिक्षक पद के लिए 15,000 वेतन दिया जाएगा, मासिक वेतन, जिसमें से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब 12th बेस पे होगा। इसमें भी डीएलएड होना चाहिए और टेट क्वालिफाइंग होना चाहिए। प्रयोगशाला शिक्षक के लिए 15,000 मासिक दिया जाएगा, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 50% अंकों के साथ 12th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास डीएलएड और या फिर डीएड डिग्री होनी चाहिए। प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। वहीं भृत्य और स्वीपर के लिए 12,000 रुपये, भृत्य के लिए 12,000 और स्वीपर के लिए 10,000 रुपये रखा गया है। और इसका जो शैक्षणिक योग्यता है, भृत्य के लिए 8वीं पास और स्वीपर के लिए 5वीं पास। अब सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो सिलेक्शन व्याख्याता के लिए 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के परसेंटेज का अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। 12वीं का परसेंट का 20%, स्नातक के परसेंट का 30% और स्नाकोत्तर का 50% लेके 100% मिलाकर के लिस्ट जारी किया जाएगा। शिक्षक पद के लिए 10वीं, 12वीं और स्नातक के परसेंट को मिलाकर सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा। वही सहायक शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 10th और 12th बेस पे होगा, सिलेक्शन होगा। वही नियम शर्तों की बात करें तो ये वही बात बताया गया है कि जो जिस विकास खंड के लिए हैं उसी विकास खंड के लिए डाल सकते हैं आप, दूसरे ज़िले के विद्यार्थी इसमें नहीं डाल सकते। आपको उस विद्यालय में जहाँ डालना है वहाँ के प्रिंसिपल के पास जाकर आपको आवेदन देना होगा। वो जो आवेदन है, इसका फॉर्म का आपके पास फॉर्म का नीचे में दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर के आपको वहाँ देना होगा। साथ में सभी डॉक्यूमेंट को स्व प्रमाणित करके, यानी अटेस्टेड करके उसको उस स्कूल के प्राचार्य के पास जमा करना है 8 तारीख को शाम 4 बजे तक। उसके बाद 1-2 दिन में लिस्ट निकल जाएगा। उसके बाद आपको 13 तारीख तक जाके इसको वहाँ पे ज्वाइनिंग लेना है। अगर 13 के बाद आप जाते हो तो आपको अपात्र कर दिया जाएगा। यही सब बातें इसमें बताई गई हैं। और तो उसमें कुछ नहीं। स्क्रूटनी कैसे किया जाएगा, आयु निर्धारण 21 वर्ष से 40 वर्ष, शासकीय अवकाश को छोड़कर किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
अगर आप किसी दिन छुट्टी मारते हैं या अनुपस्थित रहते हैं तो मानदेय से कटौती किया जाएगा, यही बताया गया है। और वेटिंग लिस्ट में 3 अभ्यर्थियों को रखा जाएगा जिसका वैधता 31 अप्रैल 2026 तक रहेगा। तो इस प्रकार इसके नियम, शर्तें और कैसा सिलेक्शन होगा वो सब दिया हुआ है। बात करें इसके एग्ज़ाम फॉर्म की तो 8 सितंबर को शाम 4 बजे तक जमा करना है। वही 9 सितंबर तक दावा आपत्ति के लिए सूची प्रकाशित किया जाएगा और 11 सितंबर तक दावा आपत्ति का निराकरण करने के पश्चात अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। वहीं आवेदन पत्र का दिया हुआ है कि इसमें आपको साला, जिस साला के लिए डाल रहे हैं आप, उस साला का नाम, विकास खंड, आपका नाम, महिला पुरुष, इस तरह इस फॉर्म को पूरी तरह से भर कर साथ में जो जो डॉक्यूमेंट है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जमा करना है। तो ये 2 पेज का फॉर्म है, इसके साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके वहाँ पे जिस स्कूल के लिए आप भर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, हिंदी, गणित, व्याख्याता, शिक्षक, जिस भी पद के लिए, उस पद का आपको विवरण देना है यहाँ पे और जाके उस स्कूल के प्राचार्य के पास जमा करना रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।